आइए इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए का मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको डायरेक्टली देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। कोई ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स आपका ए का ही निकालना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये है कि इफ कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिनके ऑर्डर हमने क्या मान लिया एन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर भी चलेगा। देन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी जो पहली प्रॉपर्टीज है कॉम्युटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कैसे? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। आपको पता है कि जब भी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास एक कंडीशन आएगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। दिस इज आई एन। आई एन का मतलब यू नो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा आई भी उसी ऑर्डर का ब्रेक करेंगे। अगर ए जो है 3 ऑर्डर का है तो हम आई भी 3 ऑर्डर का लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज। अगर मान लो सेकेंड, इफ ए सिंगुलर प्रॉपर्टीज, सिंगुलर मैट्रिक्स मान लो है, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या हो जाता है, ओ आ जाता है, मतलब 0 मैट्रिक्स आ जाती है। तो यही कंडीशन अब कुछ ऐसी बन गई, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, दिस इज, ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसको 0 नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, दिस इज द नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स। सेकेंड, अगर मान लो यहां पर कुछ तीसरा कंडीशन है, इफ ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विथ ऑर्डर एन, देन क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -1। अब आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे 2 फायदे हैं। पहली बात, या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, फिर से उसका डिटर्मिनेंट्स निकालो, है ना। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तब कितना इजी होने वाला है। आपको ये फाइंड आउट करना है और हमको डिटर्मिनेंट्स ऑफ n-1 निकाल लेना है। तो क्या होगा, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके आपने वैल्यू निकाल ली और n जो है क्या यहाँ पर ऑर्डर है, n की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना और वी गेट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर समझाने के लिए। मान लो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1, है ना। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ जितनी होती है ना वो कसेला टाइप का होता है कि नहीं। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का ट्रिक आपको क्या है कि कुछ चीज़ों को दिमाग में भर लीजिए, है ना, 2-3 दिन इस पर प्रैक्टिस करिए, अपने आप याद हो जाएगा। और कोई इसका कोई तरीका नहीं है कि आप उसका एक लाइन लेंथ में बना के याद रख रहे हैं, नॉट पॉसिबल। देखो एक हमने इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज किया कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 0 सपोज करो और 2 4 3। आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए। अब ध्यान देखो कितना ट्रिपिकल हो गया है कि नहीं। एक बात तो आप एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट्स निकालें। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। तो इनका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिए। देखिए 1 कितना है, 15 - 0, ये 0 हो गया, और +2 की बात कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये 0 - 15। देख भाई ये क्या कंडीशन आने वाला है, और ये कितना हो रहा है -30, तो -15, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज व्हाट,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है और हमने पहले ही कंडीशन यही लिखवाई थी। देखो क्या लिखवाई है, दिस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये कंडीशन आएगी। चलो तो ये आ गया हमारे पास और आंसर, और एन कितना दिया हुआ है 3 ऑर्डर, तो क्या आने वाला है भाई, फॉर्मूले में यूज कर लो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1 और ये वैल्यू -15 की पावर 3-1 और ये -15 का स्क्वायर, दिस इज 15 का स्क्वायर 2 to 5, दिस इज द आंसर। क्लियर? अब इसका एक जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं। तो आपने एक चीज को ध्यान से देखा, इसके पावर में अगर एक एडजॉइंट है, मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर 1 है इसका मतलब एक एडजॉइंट है, 1 टाइम्स एडजॉइंट है। अगर 2 एडजॉइंट होगा तो इसके बाद लिख लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 2 एडजॉइंट आ गया तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोलो क्या, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर तो कितने ऑर्डर आए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-, और मान लो अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता रहता तब तो फिर बहुत लेंदी हो जाता, उनका डिटर्मिनेंट्स का एडजॉइंट निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, तो पता चला कि इसी में फिर टाइम लग गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मान लेते हैं एडजॉइंट ऑफ है ना, डॉट 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 एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा आपको निकालना है। और ये जो है m टाइम्स दिया हुआ है, m टाइम्स, तो क्या हो जाएगा देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1, देखो यहाँ पर कितना डिग्री है m, तो इनके पावर में m लगा दो, हो गया आंसर। दिस इज द जनरल रिजल्ट, जनरलाइज्ड रिजल्ट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, कि जितनी बार एडजॉइंट आएगा उतनी डिग्री क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एन तो आपका क्या है, ऑर्डर है ही, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ही है। लेकिन एक बात का और याद रखना है कि इसको हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, जो भी हो देख लेना क्या प्रॉपर्टीज है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यूनिक चीज है, ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इनको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ A, this adjoint of AB equal to adjoint of B into adjoint of A। अब ये कैसे होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कर सकते हो। अगर हम मान लो 2 ही ऑर्डर का लेते हैं, सपोज करो 2 ही ऑर्डर का ले लेते हैं, सेकेंड मान लो A इक्वल टू 1 2 3 2 एंड B का ले लिया -1 -3 2 एंड 4 दिस, तो पहले इनका AB निकाल लेते हैं, AB, तो 1 2 3 2 इंटू -1 -3 2 4, इनको मल्टीप्लाई याद ही होगा कि भूल गए, इनको मल्टीप्लाई कराते चलो, -1 + 4, फिर -3 + 8, फिर -3 प्लस, देखते हैं ना गलत हो जाएगा, -3 + 4, फिर -9 और +8, ये रिजल्ट आ रहा है 3 5 1 एंड आल्सो -1, ये A इंटू बी आ गया। अब इनका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी का बताया था ना कैसे, इनका पोजीशन चेंज कर दीजिए, राइट है, और ये कितना बचा -5 लिख दीजिए और यहाँ पर -1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम बात करेंगे क्या, राइट हैंड साइड की, ये आपका एक रिजल्ट आ गया, बॉक्स में डाल दिया। नाउ एडजॉइंट ऑफ
ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, 4 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, तो बी वाला 4, 3, -2, -1, 2, -2, -3, 1, इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए दिस, तो ये क्या हो जाएगा 8 और क्या -9, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, -8 +3, राइट है। फिर क्या आ गया -4 और ये क्या आ जाएगा +3, फिर क्या आया 4 आ गया, -1, इनको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर जा रहा, ध्यान रखना, तो ये -5 आया, सॉरी -1 आया, -1 आ गया, -5 आया, -1 आ गया एंड ऑल्सो 3। अगर आप ध्यान से देखें, नाउ दिस प्रूव्ड, क्या रिजल्ट आया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस प्रूव्ड। तो क्या करना होगा, देखो अगर आपने एस टाइप की एग्जाम्पल ले लेकर के अगर आपने उसको एक बार बढ़िया सा पढ़ लिया ना, फिर कभी नहीं भूलेगा, और इस पर कई बातें आपको याद हो जाएंगी। पहली बात तो आपको मल्टीप्लिकेशन फिर से आएगा, वो आप फिर अगेन रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर एडजॉइंट भी ढेर सारा निकालना है, वो भी अच्छा सा कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नाउ if A is a square matrix with order n, then देखो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो डैश, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश यू नो, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए पहले, फिर उसका आप क्या करिए एडजॉइंट निकालिए, या एडजॉइंट ऑफ ए करके फिर ट्रांसपोज कर लीजिए। आगे बात समझ में नहीं आई तो इसका एक एग्जांपल भी हम लोग शो आउट करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो हमने लिया ए की वैल्यू, हमने लिया क्या ए बी सी डी ले लिया, अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, राइट है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी आ गया। अब फिर से इनका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, तो देखो भाई कैसे करते हैं, याद है ना, डी ए साइन चेंज किया और ये वाला -c और ये -b, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ दिस। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पहले अब इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्या आ जाएगा डी ए -b और क्या -c। अब इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो d -b -c a, अब दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 देखा कितना फटाफट हो गया है कि नहीं, तो दोनों इक्वल हो गए, एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या एडजॉइंट ऑफ ए दिस। अगर आपने सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे एग्जाम्पल दे के खुद समझ में आया, जो कि बुक पे नहीं मिलेगा, पहली बात आपको प्रॉपर्टी सिर्फ एक लाइन आपको मिलेगी स्टेटमेंट, लेकिन बुक में इसका प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, और कहाँ बार बार पढ़ना है, एक ही बार तो पढ़ना है, एक बार दिल लगा के पढ़ लो फिर छुट्टी हो जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आप देख लीजिएगा कौन सी प्रॉपर्टी नंबर चल रहा है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नंबरिंग क्या थी प्रॉपर्टीज की, 1 2 3, इधर कोई दिया नहीं दिया, एग्जाम्पल था, ये इधर भी नहीं दिया, इधर 4 नंबर आ गया, इधर 4 नंबर है, ठीक है, फिर इधर 5वां नंबर है, ओके। अब आगे चलते हैं 6 नंबर पर। तो नाउ 6 नंबर पर फिर से वही ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया
if A is non-singular matrix, then अब डबल एडजॉइंट पूछ रहा है। याद रखना ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, इसके पहले वाले में क्या था, देखो डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ था, देखो ध्यान से, ये है ना, ये बाहर में लिखा हुआ है, देखो डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है ना, बट अब ये नहीं है, ये हट गया, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कॉन्सेप्ट पकड़ना, तो ये दिस इज द एडजॉइंट, ओनली फॉर एडजॉइंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या बनेगा, n-2, ध्यान रखना फॉर्मूला n-2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, 2। चलो इनका प्रूफ कर लेते हैं। एक्चुअल में इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए, एग्जाम्पल से लेके प्रूफ नहीं करना है, इसको एक्चुअल में प्रूफ करना है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, जो पहली प्रॉपर्टीज थी, याद है क्या प्रॉपर्टीज थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू क्या, आई एन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डबल एडजॉइंट चाहिए, तो ए इनवर्स को रिप्लेस करा देते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस कराते हैं, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा, ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट, ये तो पहले से है ही है, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ए के स्थान पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, और फिर यहाँ पर ए है तो ये एडजॉइंट पहले, और ये फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी रख दो, ए डी जे ए इंटू क्या, आई एन। और इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, क्या फॉर्मूला होता है, ये एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1 इंटू क्या, आई एन, ये बन गया। अच्छा यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं क्या, अगर देखो ध्यान से, यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, अगर हम ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कुछ न कुछ रिजल्ट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं, राइट है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए। ऐसा क्यों दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और फिर क्या, आई एन पहले भी लिख लो, और दिस n-1, ये कंडीशन बना। अब इसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, चूँकि हमें तो सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये कुछ फिर से फॉर्मूले बन रहे हैं क्या, इसको कुछ लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी को तो हमने ये लिखा हुआ है, ओके। तो नाउ यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन, फिर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक साथ रख लिया, इक्वल टू ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1, आई एन क्या हो गया, कैंसिल, और ये वाला इधर शिफ्ट करा दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट्स, ये पहले से पावर 1 है तो इधर जाएगा तो n-2 आ जाएगा, और ये बाहर में a आ जाएगा। दिस क्लियर, दिस प्रूव्ड।
नेक्स्ट है 6 प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज, राइट। 7 प्रॉपर्टीज में ये कह रहा है कि अगर इसी का डिटर्मिनेंट्स ले लिया जाए, मतलब ये अभी तो ओपन है, अब इसी का डिटर्मिनेंट्स ले लें तो क्या कंडीशंस बनेगी। नाउ इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स with order n, with order n, तो with order n तो क्या कंडीशन बन रहा है भाई, देखो सेम ऐसा ले लिया डिटर्मिनेंट्स n-1 का होल स्क्वायर, दिस रिजल्ट्स। लास्ट वाले में क्या था, देखो लास्ट वाले में यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स नहीं था और यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है ना, बड़ा बारीकी है, कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर इंटू ए, अब इसी का अगर हमने डिटर्मिनेंट्स लगा दिया तब ये फॉर्मूला बन रहा है ये n-1 का होल स्क्वायर, दिस। अगर इसको याद रख सकते हो, नहीं तो फिर ये कंडीशन हमारा ये दिया हुआ है n-1 का होल स्क्वायर। अगर इसका प्रूफ करना चाहो तो कर लेते हैं ना, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कौन सी लेनी है प्रॉपर्टीज, पहले इसको ले लेते हैं, ये लिख लीजिए इसको क्या क्या है याद रखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, और क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ n-1 का होल, n-2 लिखा हुआ है, n-2 इंटू क्या a। ये हमारा लास्ट वाली प्रॉपर्टी से कंटिन्यू कर रहे हैं दिस, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर सोचिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें देखो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बोथ साइड आर, लिख लेते हैं टेकिंग द बोथ साइड, डिटर्मिनेंट्स। तो लिख लो इनको भी, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए दिस, और ये पूरा मॉड में चला गया दिस। इनको यहाँ से ब्रेक करा लो, तो यहाँ से देखो ब्रेक कराओगे तो बाई प्रॉपर्टीज मालूम ही है, ये जितनी होती है उतनी डिग्री बन के निकलती है, n माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 विथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये वाला लग गया, अगर कोई भी नंबर्स हम डिटर्मिनेंट्स में निकालते हैं तो k की पावर n हो जाता है, और दिस ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये n टाइम्स है तो n इंटू n-2 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस। तो अब यहाँ से प्रॉपर्टीज फिर से यूज कर लो, ये दोनों सेम ही हो गए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a n² माइनस 2n प्लस 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यही प्रूफ हो गया यहाँ पर, n-1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अब इनका एक जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एक बात को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं, अरे 2 एडजॉइंट हैं, तो 2 हो गया। अगर m टाइम्स आए, m टाइम्स डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो वहाँ पर पावर m हो जाएगा। तो 9 जनरल रिजल्ट्स, तो जनरल रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, दिस एडजॉइंट ऑफ ऐसे डॉट 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 एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितने ऑर्डर होगा, m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, बोलो n-1, 2 एडजॉइंट लिया तो स्क्वायर हुआ, m टाइम्स लेंगे तो पावर m हो जाएगा, दिस। आठवीं प्रॉपर्टीज, तो नाउ इफ A is the square matrix, with order n, then अच्छा K हमने एक मैट्रिक्स K स्केलर भी ले लिया, एंड K इज स्केलर
मैट्रिक्स, कीज स्केलर मैट्रिक्स, राइट है। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी भी एडजॉइंट में से k अगर बाहर आता है कॉमन में तो k की पावर n माइनस 1 आएगा, एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में सेम ऑर्डर बाहर लेके निकलते हैं जैसा प्रीवियस में हमने यहाँ पर दिया हुआ था दिस। तो इसको प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, तो देख लो, रिप्लेस करा लेते हैं इसको, रिप्लेस करा लो a बाई के ए, कहाँ से, इस फॉर्मूले से, एडजॉइंट ऑफ a और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई एन। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ k रख दो, रख दिया। अब देखो k बाहर आ रहा है तो k की पावर n, ओके। अच्छा फिर से देखो, के ए एडजॉइंट ऑफ के ए, के की पावर n। अच्छा इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही पुरानी वाली चीज़ें, इस पूरे को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो फाइंड आउट कर लो, देखो क्या क्या कैंसिल होने वाले हैं, a से a कट गया और k को इधर शिफ्टिंग करा दो, और k की पावर क्या n माइनस 1 और ये बचा ही है एडजॉइंट ऑफ a, दिस हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एक बार आप अच्छे से लर्निंग भी करिए और समझिए भी, ताकि इनके कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपको बने रहें, है ना। एक और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, 9th वाली, इस पे ज़्यादा प्रूफिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसका। इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, देन क्या बनेगा। अब मान लिया इसको m जो है m टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a की पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की पावर क्या m, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई मान लो a प्रॉपर्टीज 100 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, 100 टाइम्स मल्टीपल करने के बाद उसका एडजॉइंट निकालिए, या एडजॉइंट निकालने के बाद 100 टाइम्स मल्टीपल करिए, बोथ आर इक्वल केस बन जाएंगे। क्लियर है। एंड आल्सो टेंथ प्रॉपर्टीज, इफ a and b, a and b be the square matrix and k is scalar, and A and B are be the square matrix, K is the scalar matrix। तो now conditions क्या बनेगी यहाँ पर, मॉड ऑफ, ये मॉड नहीं है, ध्यान रखना, हम लोग जनरली डिटर्मिनेंट्स की जगह मॉड पढ़ देते हैं, इनको ब्रेक करा दो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी प्लस के की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज इसके आप लोग ट्राई करिएगा, ये होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना। दिस इसको आप लोग प्रूफ करिएगा कहाँ से आया, क्यों आया, और कल हम इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। थोड़ा जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसके आप लोग एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, उस पर राइट करिए, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, ये किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा,
ठीक है, और विथ कॉन्सेप्ट और जो शॉर्ट ट्रिक भी बताने वो भी आप समझते चलिएगा। मैट्रिक्स जब एंडिंग हो जाएगा तो हम आपको इस पे स्पेशली कैसे क्वेश्चन जेई मेंस के विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के, वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। लेकिन अभी इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि आप फिर उसी ट्रिक पे जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा, है ना, फिर आप कम मेहनत करोगे, तो मेहनत आपको प्रॉपर रखना है। ओके, बाय बाय बच्चों।